मन को काबू में कैसे करें? यह सवाल हम सभी ने कभी ना कभी तो किया है। इस प्रेरणादायक बुद्ध कहानी में हम एक आसान उपाय से जानेंगे कि कैसे हम अपने मन को नियंत्रित करके अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में कैसे बदल सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि इस सिंपल तकनीक का पालन करके हम कैसे अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक नए शहर में पहुंचे। शहर वाले उनकी उपस्थिति से उत्साहित होकर सभी एकत्र हो गए। बुद्ध ने उनसे अपने जीवन के गहरे रहस्यों पर विचार किया और एक रोचक प्रवचन दिया। प्रवचन के बाद एक युवती ने बुद्ध से मिलकर अपनी समस्या बांटी। भगवान, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है, मैं अपने मन को काबू में कैसे करूं? बुद्ध ने दयालुता से उसका हाथ पकड़ा और बताया, तुम्हारा मन एक पक्षी की तरह है जो हमेशा उड़ना चाहता है। उसे शांत करने के लिए तुम्हें एक अच्छा पिंजरा देना होगा। युवती ने हैरानी से पूछा, लेकिन भगवान, मैं पिंजरा कहां से लाऊं? बुद्ध ने विस्तार से बताया, तुम्हें अपने मन को प्रेम में रखना होगा। जब तुम्हारा मन द्वेष या लोभ में फंसने लगे तो तुम्हें उसे वापस प्रेम में लाना होगा। सबसे आसान तरीका है करुणा करना। जब तुम करुणा करते हो तो अपने मन को दूसरों की भलाई पर ध्यान लगाओ, और जब तुम करुणा पाते हो तो मन को उसी पर ध्यान लगाओ। युवती ने कहा, भगवान, मैं इसे अवश्य अपनाऊंगी। युवती ने बुद्ध के उपदेश का पालन करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसने अपने मन को काबू में करना सीख लिया। वह अब अपने विचारों को प्रेममय बना रखती थी और उसने अपने जीवन को शांति की दिशा में मोड़ दिया। एक दिन वह फिर से बुद्ध के पास गई और खुशी से बोली, भगवान, आपके उपदेश ने मेरे जीवन को सही दिशा में मोड़ दिया। मैंने अपने मन को काबू कर लिया है और अब मैं अपने संबंधों में सुख पाती हूं। बुद्ध ने प्रसन्नता से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है युवती। अब तुम अपने मन का सही तरीके से उपयोग करके अपने जीवन में करुणा की ओर बढ़ सकती हो। युवती ने कहा, आपका आभार है भगवान। उसने बुद्ध से विदा ली और आनंद से अपने जीवन की नई यात्रा पर निकली। उसने अपने मन को प्रेममय करके अपने संबंधों को सुंदर और स्थायी बनाया और एक सुखी और शांत जीवन की दिशा में कदम बढ़ाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन को काबू में करना एक बड़ी सीख है जो हमें अपने जीवन को सकारात्मक बनाने में मदद कर सकती है। मन को काबू में करने के लिए हमें ध्यान और सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। जब हम अपने मन को सांस लेने पर ध्यान देते हैं तो हम उसे अपनी इच्छा शक्ति से संजीवनी दे सकते हैं। इस प्रकार हम अपने जीवन को पूर्णता की दिशा में बढ़ा सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि जीवन को निरंतर सुधारते रहना हमारे हाथ में है और सही मार्गदर्शन से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा सफलता का सूत्र है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मन को अपने साथ मिलकर काम करना चाहिए। इससे हम सच्चे आनंद और समृद्धि की दिशा में बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। मन को काबू में करने के लिए आप कुछ और भी उपाय अपना सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। मेडिटेशन से आपका मन शुद्ध और स्पष्ट होता है और आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। मेडिटेशन करने के लिए आप रोजाना कुछ समय निर्धारित करें और एक शांत और स्वच्छ जगह पर बैठें। अपने सांस को ध्यान से देखें और अपने मन को वर्तमान में रखें। अगर आपका मन भटके तो उसे वापस सांस पर लाएं। इस प्रक्रिया को कुछ मिनट तक दोहराएं। आप चाहें तो किसी ध्वनि या मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। अपने काम से प्यार करें। अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो आपका मन उसमें लगा रहेगा और आपको अपने काम को अच्छी तरह से करने में आनंद आएगा। अपने काम को एक चुनौती या एक अवसर के रूप में देखें और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयास करें। अपने काम में रचनात्मकता और उत्साह लाएं और अपने काम के परिणामों से संतुष्ट हों। अपने विचारों पर गौर करें। आपके मन को काबू करने के लिए आपको अपने विचारों को जानना और समझना होगा। अपने विचारों को लिखें या बोलें और उन्हें विश्लेषण करें। अपने विचारों को सकारात्मक और नकारात्मक के रूप में वर्गीकृत करें और अपने नकारात्मक विचारों को बदलने के लिए उपाय ढूंढें। अपने विचारों को तथ्यों और युक्तियों से समर्थित करें और अपने विचारों को अपने व्यवहार में परिलक्षित करें।